आज की वीडियो में एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाना सीखेंगे जो कि रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल से बनेगी। ये तकरीबन 13.5 एम्पेयर यानी 13.5 एम्प इंटू आवर्स होगी और इसके साथ 2 से 3 लाइटें और एसी डीसी फैन जो कि आमतौर पर 2.5 एम्पेयर्स पर चलता है, 56 इंच वाला। वो कितनी देर चलेगा और ये बैटरी कैसे बनेगी, कितनी देर तक ये लाइटें और बैकअप वगैरह पंखे का देती रहेगी, आइए देखते हैं। ये हमारी बैटरी बन जाने के बाद फाइनल शक्ल होगी। पहले मरहले में अपने सेलों को हम फुली तौर पर चार्ज करेंगे, जिसके लिए ये चार्जिंग स्टेशन बनाया है। चार्जिंग स्टेशन जो है इसमें TP4056 सर्किट लगा हुआ है और इसके साथ एक सेल होल्डर लगा हुआ है जो कि सेल्स को चार्ज करेगा। अच्छा, इनकी चार्जिंग के लिए हमने एक पावर सप्लाई रखी हुई है कंप्यूटर की, जिसका 5 वोल्ट के साथ 15 एम्पेयर आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि इन 10 के साथ हम 5 और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि TP4056 सर्किट जो है उसको जितना मर्जी एम्पेयर इनपुट पर दे दें, आउटपुट पर वो 1 एम्पेयर के रेट से ही हमारे सेल को चार्ज करता है। सो अगर हम पावर सप्लाई के तमाम 15 एम्पेयर्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसके लिए 5 और साथ ऐड कर लें, तो 15 एम्पेयर इसका इनपुट होगा और 15 एम्पेयर यानी 1 एम्पेयर के हिसाब से आउटपुट होगा। एनीवे, सेल्स जो हैं जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद बारी शुरू होती है इनको टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए आप लेटोकाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नार टेस्ट के ऊपर अप्लाई करके आप उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। और इसके अलावा हम अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें तो टेस्टिंग के लिए ये जो ZB2L3 सर्किट है इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है टेस्टिंग स्टेशन बनाकर, लेकिन ये थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल पड़ता है, अदरवाइज़ ये जल्दी हमारी टेस्टिंग कर लेता है। कैपेसिटी टेस्ट हो जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे जिन सेल्स पे 2.2 लिखा हुआ है उनकी कैपेसिटी 2200 से ज़्यादा है, और जिनके ऊपर 2.3 लिखा हुआ है इनकी कैपेसिटी 2300 से ज़्यादा है। 2300 mAh यानी 2200 mAh और 2300 mAh। ये जो आपको 6 सेल्स का ग्रुप नज़र आ रहा है इन्होंने पैरेलल में जुड़ना है, जबकि ये जो आपको राइट साइड की तरफ जाते हुए 3 सेल्स नज़र आ रहे हैं इन्होंने सीरीज़ में आपस में जुड़ना है। हमने सेल्स को इस तरह से सेट करना है कि एक 2.2 एक 2.3 एक 2.2 और एक 2.3 mAh का सेल आपस में अरेंज करें। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस तरतीब से जोड़ने पर एक जो पूरा 6 सेल्स का ग्रुप है इनका एवरेज कैपेसिटी वही निकलेगी जो दूसरे 6 सेल्स के ग्रुप की निकलेगी, और इसी तरह तीसरे सेल की, और इस तरह बैटरी जो है वो हमेशा बैलेंस रहेगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं 2300 के 6 अलहदा कर लेता हूँ, 2200 वाले अलहदा 6 का ग्रुप बना लेता हूँ, तो इस तरह बैटरी जल्दी डिसबैलेंस हो जाएगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, और बैकअप जो है उसका वक्त के साथ साथ घटना शुरू हो जाएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है, इसीलिए सेल्स की सिलेक्शन जो है बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। अब आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो 6 सेल्स का एक कोई भी ग्रुप ले लें, 2200 mAh वाला एक और 2300 mAh वाले, यानी 2200 mAh वाले भी 3 लगे हुए हैं, 2300 mAh वाले भी इसी में 6 सेल्स के ग्रुप में 3 लगे हुए हैं। अच्छा, अभी इन 6 का जब एवरेज कैपेसिटी निकालते हैं तो हमारे पास 2250 से ज़्यादा निकलती है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 2250 mAh ले लेते हैं, और चूँकि ये 6 सेल्स हैं तो इनकी कैपेसिटी निकलेगी 2250 को 6 से ज़रब दे दें, 13500 mAh आता है, यानी कि 13.5 एम्पेयर। अगला मरहला है इन सेल्स को स्पॉट वेल्डिंग के लिए तैयार करना, और स्पॉट वेल्डिंग के लिए इनमें से एक ग्रुप ऑफ सेल्स को उल्टा कर दिया, यानी पॉजिटिव को तरतीब से रख दिया और इनके दरमियान इंसुलेशन पेपर को रख दिया। अगर आप चाहें तो सेल स्पेसर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर साइड पर तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो दोनों सूरतों में ये बैटरी आसानी से स्पॉट वेल्ड की जा सकती है। ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाने के बाद की तस्वीर है, जिसमें पहले सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है, फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव को तीसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब इससे अगला मरहला शुरू होता है इन तमाम के तमाम सेल्स को बैलेंस करना। तो इसके लिए 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट वगैरह ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से 4 सेंसिंग वायर्स निकाल कर हमने एक चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये चार्जर जो आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है B6 iMax। ये बैलेंस चार्जर है और इंटेलिजेंट चार्जर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये तमाम के तमाम ग्रुप ऑफ सेल्स को फुली एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर ले जाता है, यानी उनको बैलेंस कर देता है। इसके बाद सेकंड लास्ट मरहला होता है BMS को कनेक्ट करना। 20 एम्पेयर का हमारे पास ये एक BMS है, 3S और 20 एम्पेयर। इसके टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 0 वोल्ट,
4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये इनपुट पॉइंट्स हैं। यहाँ जो पॉइंट्स हैं इनको बैटरी के 0, 4, 8 और 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जबकि दो जो बाकी पॉइंट बच गए बीएमएस के, ये आउटपुट के पॉइंट्स हैं। यहाँ आउटपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमने उसी तरह इसको बीएमएस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और सोल्डरिंग कर दी। बीएमएस के लग जाने के बाद अब हमने इसको फाइनल टचिंग देनी है, पैकिंग करनी है। तो इसके लिए एक ब्लू कलर का हीट श्रिंक पेपर है जिसको इसके ऊपर लपेट के और हीट देनी है। हीट देने के बाद इसकी फाइनल शक्ल ये आपके सामने हो गई। अच्छा, अब इस तरह है कि इसके ऊपर कितना लोड डालना है, ये कितना आउटपुट देगा, बैकअप देगा। तो इसका ये है कि ये 13.5 एम्पेयर है ना, तो ये इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है। अब इसकी कैलकुलेशन इस तरह से की जा सकती है कि अगर आप इसके ऊपर 13 एम्पेयर का लोड डालते हैं तो ये 1 घंटा आउटपुट देगी। अगर आप इसको हाफ कर दें यानी कि 6.5 एम्पेयर का 6.5 एम्पेयर का लोड डालें तो ये 2 घंटे तक बैकअप दे सकती है। और अगर आप इसको मज़ीद हाफ़ कर दें यानी कि 3.25 3.25 एम्पेयर का लोड डालें तो ये आपको 4 घंटे तक बैकअप दे सकती है। अब ये कितने एम्पेयर के कैसे लोड डालना है इसका अंदाज़ा भी मैं अब रफ़ कैलकुलेशन आपको बता सकता हूँ कि ये जो 12 वोल्ट की लाइटें होती हैं इनमें ज़्यादातर 1 एम्पेयर करंट लेती हैं जब इनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाए। तो 12 वोल्ट की आप 13 लाइटें यानी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की 13 लाइटें जलाएं तो 1 घंटे तक वो रोशनी देंगी। अच्छा, इसी तरह आप इसको हाफ़ कर दें यानी अगर आप इसके साथ 3 लाइटें लगाते हैं और 2.5 या 3.5 एम्पेयर पंखे के लगा दें, एसी डीसी फ़ैन इसके साथ कनेक्ट करें जो कि 2.5 या 3 एम्पेयर लेता है, 3.5 एम्पेयर के करीब फुल स्पीड पे। इसके टोटल सम अप कर लें तो बन गए 6.5 एम्पेयर। तो ये तकरीबन 2 घंटों तक आपको बैकअप दे सकता है। तो इस तरह ये कैलकुलेशन है जो कि बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके बताते होते हैं कस्टमर्स को। आखिर में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 वोल्ट की लाइट और 12 वोल्ट के फ़ैन को जब लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है। और इसमें एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए कि हर लाइट, हर पंखे के लिए बैटरी से सेपरेटली पॉजिटिव और सेपरेटली नेगेटिव वायर को निकालेंगे। ये 220 वोल्ट नहीं है कि जितनी लाइटें या पंखे आप एक ही तार के साथ अटैच करेंगे वो फुल उसी इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसी तरह एक ही तार के साथ तमाम लाइट, पंखे वगैरह ऑन करते हैं तो सब की लाइट डिम होगी, पंखों की स्पीड कम होगी। लिहाजा 10 लाइटें भी जलाते हैं तो 10 पॉजिटिव वायर्स, 10 नेगेटिव वायर्स तमाम लाइटों को सेपरेटली दी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा रोशनी होगी। और आखिरी बात ये कि आप लोगों ने कोई भी सिल्वर की तार नहीं इस्तेमाल करनी और जितनी लेंथ बैटरी से लेकर लोड तक यानी लाइट, पंखा वगैरह तक जितना कम लेंथ वायर रखेंगे उतना ज़्यादा बैकअप मिलेगा। और सिल्वर की तार नहीं इस्तेमाल करनी, कॉपर वायर इस्तेमाल करनी है, थिक कॉपर वायर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो बैटरी से लोड तक ट्रांसफ़र हो। सिल्वर की वायर जो है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उस हीट लॉस की शक्ल में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज़ हो जाती है। यानी ज़्यादातर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो आपकी ज़्यादातर बैटरी की एनर्जी, उसकी बिजली तारों में ज़ाया हो जाती है। तारें बाज़ दफ़ा जल भी जाती हैं हीट अप होकर। इसलिए आपने सिल्वर की तार नहीं बल्कि प्योर कॉपर की वायर यूज़ करनी है। अगर आप एक पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप अपने वाईफाई को बिजली जाने के बाद भी एक मिनी यूपीएस बनाकर कई घंटे तक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक मेरी वीडियो आ रही है, आप उसे टच करके देख सकते हैं।